खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मीद भट्ट साहब, मैं हूं सईद काजी। अभी प्रोग्राम शुरू होने से चंद लम्हे पहले नाज़रीन आपने खबर सुनी कि हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला पंजाब जो हैं उन्होंने ज़ाती मुबैना तौर पर ज़ाती जो उन्होंने बयान फरमाया ज़ाती और निजी वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया। मगर हम देख रहे हैं कि वो बहुत अरसे से प्रेशर में थे और बहुत सी बातें हो रही थी उनके हवाले से। तो ये प्रेशर किस तरफ से था, भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। अभी तो बिल्कुल ताज़ा काम है, पता नहीं इस पर हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकें। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ इमरान खान 16 अक्टूबर के इंतखाबात होंगे। इसको इंतखाबात का ऐलान हो गया है और क्या खान साहब इसके बाद 16 अक्टूबर के बाद कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। उधर सदर आरिफ अली साहब ने अपने इंटरव्यू में साजिश के बयानिए से दूरी बताई और साथ साथ उन्होंने मुतालबात वही दोहरा दिए कि जनाब इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इस साइफर पे या जो भी था इस पे। और साथ ही लोग इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद खान साहब से उनकी दूरी होगी है। लंदन में पंजाब के हवाले से क्या कोई पकड़ी है। जनाब अलीम खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है और MQM को दोबारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये खान साहब की वजह से भट्टी साहब सारी जुड़तें हो रही हैं या बिला वजह है। पहले तो आ जाते हैं हाशिम डोगर साहब का जो इस्तीफ़ा है, लगता है कोई प्रेशर दोनों तरफ से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब हाशिम डोगर साहब कसूर से MPA हुए, रिटायर्ड कर्नल है, इमरान खान के बड़े डाई हार्ड सपोर्टर थे, उन्हें वजारत दाखिला दी गई। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि 25 मई को जिन्होंने जुल्म सितम की इंतहा की उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और वो तो है एक पुराना झूठ है कि सानिया माल्टो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। वो तो पहले भी इनकी उस बुज़दार साहब की हुकूमत नहीं हुई। हाशिम डोगर साहब थोड़े से कानून को समझते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब इन्हें चलने नहीं दे रहे थे। बिल्कुल इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। कुछ लोग करीबी ज़राए तो हाशिम डोगर साहब के ये कहते हैं कि उनके बारे में कहा गया था कि इनकी बात ना मानी जाए। तो आज चंद रोज़ पहले भी मुझे इनके करीबी दोस्त बता रहे थे कि हाशिम डोगर को दीवार से लगाया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग मार्च के इशू पर ये थोड़ा सा PTI की पॉलिसी को ले रहे थे, जबकि एक इत्तेहादी जमात काफ लीग है वो परवेज़ लाई खुल के लॉन्ग मार्च की हमायत नहीं करना चाहते थे। आज फिर परवेज़ लाई काफ़ी रोज़ा दौरे से लंदन से वापसी पर आए तो इतला है कि हाशिम डोगर साहब को इतला दी गई कि आप अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करें। वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब हैं और अब उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाती मसरूफियत की वजह से दी नहीं, ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं दी, इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर स्पेशली इन्हें पंजाब का वज़ीर दाखिला बनाया गया था क्योंकि उनका ख्याल था कि 25 मई को होने वाले जो भी कुछ हुआ, अच्छा या बुरा जुल्म हुआ है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सके क्योंकि इनके हाथ पांव बांध दिए गए थे। तो हाथ पांव बांध दिए गए थे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन से आए हैं और आपको पता है आजकल लंदन महवर है मुलाकातों का, बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। अभी आपने जैसे हम नेक्स्ट स्टोरी में आ जाएंगे, अलीम खां भी है। तो पंजाब में वफाकी हुकूमत मुबैना तौर पर PTI के मुताबिक हर साजिश के लिए तैयार है और 2 आदमियों को मैं जानता हूँ PTI के काई साहब MPA से बाहर को, जिनको 20 से 25 करोड़ ऑफर की गई दोबारा के PTI का साथ छोड़ दो। तो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत रोज़ बरोज़ जितना इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को लिंगर ऑन कर रहे हैं उनकी मजबूती हो रही है, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ है। देखें अगर तो ये बात आपकी ठीक है तो पंजाब असम्बली में खाकम बदहन बड़े दुख से कह रहा हूँ कि ये जुम्मा बाजार है। कुछ शर्म या है किसी को। भट्टी साहब आप जो खबर दे रहे हैं 25 करोड़ रुपया ऑफर हो रही है, मुझे ये बताएं, और कोई शेमलेसली हो रहा है। इससे पहले आपने रजीम चेंज की, शेमलेसली की नहीं तो वो रजीम चेंज करोड़ों रुपए ऐसी हुई थी। इमरान खान ने नहीं कहा था आलू टमाटर हैं या मेरे प्यारे लीडर हैं। 2 को मैं जानता हूं, ये सब्जी भिंडी है जिनको 25 करोड़ पे ऑफर हुई कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया इमरान खान का साथ छोड़ दिया स्टेज पे चंद पैसों के लिए, तो हम अपने हलके में नहीं जा सकते। फिर उनको कुछ फोन भी गए, वो मुझे नहीं पता किसके नंबर से, मेरे से वो बात नहीं करना का सब।
नहीं, मैं भट्टी साहब ये कह रहा हूँ कि बंदे की इंटेग्रिटी होती है। वो तो आप इस मुल्क के खुश नसीब तरीन लोग हो, हाँ, इस मुल्क के हुक्मरानों में से हो, और तुम्हें जो है इस तरह बंदा जाके ले ले, भाई है चार जड़े ने बेटा पा दी मेरे शापर पा दे, तो प्लीज रेस्पेक्ट योर सेल्फ, और अपनी कोई इज्जत करो यार, जो मर्जी फैसला। साहब अगर इनकी इज्जत, सियासत, मैं सियासत कर रहा हूँ, वरना दुनिया का कोई अखलाकियत बताए 155 सीट वाला बाहर, 86 सीटों वाला अंदर। मुजरम आपकी मुल्क की 2000 नवंबर का फैसला आपको पता है जिंदा नवाज शरीफ ने मैंने करना है, और मेरी इतला है कि मखसूस नशिस्तों पे लोगों से भी शहबाज शरीफ साहब के एक राइट हैंड जो बड़ी अरबपति हैं, उनके भी राब्ते हैं। वो चाहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले, इसीलिए पंजाब हुकूमत पंजाब की असम्बली का इजलास ख़त्म नहीं कर रही, क्योंकि इस्लाम असम्बली का इजलास चलता हो तो ना अदम एतमाद आ सकती है और ना ही गवर्नर राज लग सकता है। इस वक्त वफाकी हुकूमत के सारे तोपों के निशाने पर इमरान खान की नाहली या हुकूमत से किसी तरीके से गिरफ्तारी और पंजाब हुकूमत के खात्मे है, उसके लिए वो गैर आईनी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो वफाक में किया गया। पार्लिमानी जमहूरियत, ये जमहूरियत मार्शल लॉ से हम निकले थे, अब जमहूरियत होगी, तो मैं प्यार से जमहूरियत कहता हूँ ना, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो भट्टी साहब ये था वो पार्लिमानी जो 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 ख्वाब था, इसलिए लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, लड़ाइयाँ की, कोड़े खाए, फांसियां ली, इसलिए कि ये टमाटरों और सब्जी और भिंडी की तरह बिकना शुरू हो गया। साहब ईमानदारी से बताएं, सिंध में जुम्मा बाजार आपने खुद देखा, सिंध हाउस में देखा, इस्लामाबाद देखा। उसके बाद राजा रियाज जो खुद कहते हैं मैं नून लीग के अपोजिशन लीडर है, अब वो बैठा हुआ है, 20 बंदों को या ज्यादा बंदों को सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया कि आपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। इमरान खान ने 20-22 बंदे वहां से केपीके से निकाले, कैसे किए पहली दफा। तो आपने ये सिलसिला छांगा मांगा से शुरू किया आपके फेवरेट लीडरों ने, और वो इसके बगैर रह नहीं सकते। खरीदो फरोख्त के बाद नंबर गेम उनके पास है नहीं। आपके पास अगर नंबर गेम नहीं है, कोई आपसे डर भी नहीं रहा, फिर आप पैसे और फिर आके कहते हैं हम तो जमहूरी और आईनी तरीके से आए हैं, आइन के मुताबिक हम आए हैं। केड़ा आइन है काजी साहब? जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, खरीदो फरोख्त नहीं होती। माल की हुकूमत, डराना धमकाना, के लिए मैं तेरी ऑडियो लीक कर दूंगा, तेरी वीडियो लीक कर दूंगा, उसमें जमहूरियत में ये नहीं होता। जमहूरियत में होता है अवाम की राय का एहतराम किया जाए। इमरान खान साहब को चाहिए, उन्हें ट्रक की जो मालगाड़ी की बत्ती के पीछे गया, जितना लेट करेंगे हो सकता है 6 से 7 अपने कारकुनों से हाथ धो बैठे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होगा। कारकुनों से क्या? सॉरी, एमपीए से मान से पंजाब में, मैं माजरत चाहता हूँ। यानी वो बिक जाएंगे या? ओ यार, पैसे भी ऑफर कर रहे हैं और साथ क्या कह रहे हैं, आपने वफाक में कोई परमिट लेना है, जगह लीज पे लेनी है, ले ले। काजी साहब, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान है या इनके दादाजी की हलवाई की दुकान है जहाँ अपने पास से पैसे सरकारी खजाना लुटाना है। आपको पता है एक बंदे के लिए अरब रुपए कुछ रह गए वैसे सरकारी खजाने बजट रख रही है वफाकी हुकूमत अपने एमएनए को देने के लिए, कुछ रह गए सरकारी खजाने में। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि अब खान साहब के पास तो ऑप्शन बड़े कम रह गए हैं, पॉपुलैरिटी उनकी अनप्रेसिडेंटेड है। एक मुझे समझ नहीं आ रही कि बड़ी कोशिश की फेडरल गवर्नमेंट ने कि ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवा दें, वो नहीं हुए। एएनपी ने कहा था कि अगर आपने इलेक्शन मुलतवी करवाए तो हम आपकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। अब ये वजह है या कोई और वजह है, या कोई क्या कुछ अपना रिगिंग एजेंसीज क्या बता रही हैं? देखिए, रिगिंग एजेंसियों ने तो कहा था इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है। कल हुकूमत को पैगाम दिया गया था कि मामला तय हो गया, इलेक्शन कमीशन इजलास ये इलेक्शन मुलतवी कर देंगे ज़िमनी। लेकिन सुना है कुछ उस मीटिंग में कुछ और लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा भाई इन हालात में अवाम बहुत सीख पाए, हुकूमत से नाला है, अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मजबूरी या हुकूमत की डिमांड पूरी करने के लिए इलेक्शन मंसूख किए तो एक अवाम का जमे गफीर बाहर आ जाएगा। तो उस पर आज हुकूमत को पहली नाकामी हुई है, जो उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। लेकिन भट्टी साहब भी अगर इलेक्शन हार जाते हैं और खान साहब जिस तरह एक उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, अगर ये चलती रहती है, हम कुछ कह तो नहीं सकते, तो उससे बड़ी क्या सुबकी होगी इनकी? अच्छा, पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, इलेक्शन हारना भी नाकामी नहीं है, डील जरूरी है, एनआरओ जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अपने हल्के से इलेक्शन नहीं आ रहे,
अरे तो वो तो लीड कर रहे हैं पीडीएम को, एक हारा शख्स आदमी एक पूरी की पूरी पीडीएम को लीड कर रहा है, जिसके वजीर आज़म है जिस जमात का नून लीग। तो लिहाजा पाकिस्तान में मैटर ये नहीं करता आवाम की क्या राय है, कानून क्या है, ये है कि हुकूमतें और ताकतवर लोग क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक नताइज आ जाते हैं। सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई नया एटमी हथियार नहीं बना रहे। तो अगर कानून आइन होता तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने JIT बनाई। JIT में पाकिस्तान के करीम अफसरान हुए और मरियम नवाज को नैब ने मक्खन में बाल की तरह प्रोसिक्यूटर ने कोई एविडेंस गायब करके बरी करा दिया। काई साहब, इस मुल्क में कानून नहीं, इस पे तो मुल्क के अवाम बड़े खुश हैं और पूरे मुल्क पूरी दुनिया में हमारी इतनी इज्जत हो रही है भट्टी साहब, इतनी इज्जत हो रही है हमारी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा काई साहब, आप कानून की बात करते हैं, मुझे बताएं मोहतरम साबक वज़ीर आज़म खर्दिल अजीज़ नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए, एफिडेविट दे के मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ के कहने पे, कानून के मुताबिक उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीमार है वो, खुदा ना खास्ता अल्लाह उनको सेहत दे। यहाँ पे आज मेरी किसी से एक वीडियो बात भी हो रही थी, यहाँ फैमिली स्पेसिफिक कानून बनते हैं। ये असम्बलियाँ इनकी ज़ाती मलकियत हैं भट्टी साहब, ये हमारा आपका है कि मेरे प्यारे नुमाइंदे मैंने भेजे हैं वहाँ पर, आपकी हमारी क्या औकात है? ये असम्बलियाँ इस मुल्क से कहीं दूर बसती हैं, इस मुल्क के अवाम से कहीं दूर बसती हैं। देखिए जहाँ पे आप बता रहे हैं कि सौदे होते हैं, ला के भी एक्सपर्ट हैं इकानमी के। नवाज शरीफ भाई उनके वजीर आज़म, बेटी उनकी मुकदमा ख़त्म हो गया, समधी उनके आके वजीर ख़जाना बन गए, तो अब बैठे क्या हुए हैं बाहर? लंदन क्या है, लंदन प्लान है क्या? लंदन प्लान ये है, मुझसे अगर आप बात पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि आपको बात दूर की लगेगी मगर दूर की नहीं है। पहले मोदी ने हमारी दूसरी रेटिंग गिराई थी, आज 5 कौमी बैंकों की रेटिंग गिरा दी है उसने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहीं पैनिक ना फैले। उन्हें पता है कि जिस मुल्क को वो खोखला करके गए हैं वहां उनकी तमाम पॉलिसियां अनरेवल कर रही हैं। इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ये जो बैठे हुए ना बड़े अपने सिक्योर बैठ के फैसले करके हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तारीख का भी एक स्क्रिप्ट होता है। और जो तुम्हारे गुनाह हैं, जो कबीरा माशी कबीरा गुनाह जो हैं, वो उनका नतीजा आज निकल रहा है कि पहले वो हमें B3 से नीचे लेके जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये आपके 5 नेशनल बैंक जो है वो मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो इधर की काजी साहब आप जमहूरियत कह रहे हैं, वो जो माशाल्लाह एडम स्मिथ साहब आए हुए हैं इधर, मैशदान, अच्छा टॉमस पिकेटी साहब लाए ना, ठीक करे इसको। आइंस्टाइन के बाद सुना है आपके घर का बिल आधा आ गया बिजली का। आधा क्या आया? टमाटर 20 रुपए किलो हो गए हैं। मुझे क्या फायदा हुआ? डॉलर सस्ता हुआ है, पाकिस्तान नहीं, डॉलर नीचे है। आम आदमी की क्या हालात है? उसने बिजली का बिल देना है, सुई गैस का बिल देना है। हमारे एक दोस्त है बेदियां रोड पे, उन्हें 4 लाख रुपया बिजली का बिल आ गया है चंद 100 यूनिट पे। वो एक्शन को कहा, उसने कहा जी कोई रकम लाओ। इधर क्या काजी साहब, इस मुल्क में एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ 35 करोड़ का सामान खरीद रहे हैं कि जी ड्रोन से पाकिस्तानी अवाम पर शेलिंगर मारेंगे। काजी साहब, इस मुल्क में अगर अब ठीक ना हुआ तो फिर शायद वो कुछ हो जाएगा जो हम सोचते भी नहीं है। मेरी बात सुने, आपने ना, मैंने आपको पहले भी बात सुनाई थी, मेरे दोस्त थे हकीम जो 5-7 पेशों में नाकाम होने के बाद उन्होंने हिकमत शुरू कर दी थी, और कैंसर में हूँ कैंसर भी हथपाल है ना, वो जिनसे आपने ठीक करवाना है, खराब तो ये खुद करके गए हैं। कादी साहब ये ठीक करेंगे? कल रात इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमती सतह पर एक मीटिंग हुई कि लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान ले आया तो उसको रोकना नामुमकिन है, इसीलिए ट्रकी बत्ती पे से लगाया गया। तो इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार करना हर हाल में जरूरी है। बात ये है, उसी वजह से आज FIA का 11 बंदों पर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें इमरान खान नामजद है। मैं कहता हूं कि जो मर्जी ये कर लें, ये गिरफ्तार कर लें, करें जाएं करें। जिस दिन आपने उस दिन किया था इमरान खान को वारंट, आपने फरमाइशी वारंट जारी किए थे हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने, उस दिन क्या हुआ था? क्यों भाग गए थे? बाद में स्पॉन्टेनियस क्राउड्स बाहर आ गए थे। नहीं, डू यू थिंक चले मैं आपसे सवाल थोड़ा सा मेरा, इमरान खान के डिले करने का मकसद जो उनके सारे पत्ते उन्होंने का सीने से लगाए हैं, अगर इमरान खान को ये रेस्ट कर लेते हैं या हाउस रेस्ट कर लेते हैं और वो मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं,
तो क्या अवाम का मुराल जो इमरान खान को उम्मीद समझ रहे हैं कि ये इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए आएंगे तो हमें इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाएंगे, उस कौम को नुकसान नहीं पहुंचेगा? इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इन्हें मोल लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में भी अगर वो उनको हाउस अरेस्ट करते हैं तो बेशुमार फॉलोइंग है उनकी, और उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़े जलसे किए। फिर तो इनको एक मॉडल टाउन करना पड़ेगा, इनको कोई 5 गुना बड़ा मॉडल टाउन करना पड़ेगा इस्लामाबाद में। उसके लिए तैयार है कोई? कादी साहब आप बड़े मासूम हैं। हाँ। इनके लिए मौजूदा हुक्मरानों के लिए मॉडल टाउन करना इशू है। मेरे सामने ताहिरुल कादरी साहब ने हजारों प्रोटेस्ट किए, अदालतों में गए और पूरी मिनाजुल कुरान गई। आज तक मुझे तंजीला के सीने पे बरसती हुई गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मैं विटनेस हूं। इमरान खान भी 3.5 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। सानिया मॉडल टाउन का एक आदमी को सजा नहीं हुई, एक तो ये कर देंगे। और 2 सानिया मॉडल टाउन उसकी वजह नहीं, बट इतना आसान नहीं यार। काई साहब वो हुआ है ना, फिर मुझे बता दें किसको सजा मिली। उसका एक अफसर बता दें जिसको सजा मिली। मैं अर्ज करता हूँ, अगर ताहिरुल कादरी साहब के लोगों का दुख हमारे दिल में है और तंजीला की चीखें हमें रोज़ सुनाई देती हैं, और उसके पेट में जो बच्ची थी उसका जो कत्ल किया है इन सफाक लोगों ने, वो भी हमें तकलीफ देता है। मगर बात एक है, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। 2, 3, 4, 5 लाख बंदा सड़कों पे ले आते ना, तो मैं देखता ये पर्चा कैसे नहीं होता। और अंदर सर मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि जिस दिन 20 लाख बंदा अल तहरीर स्क्वायर में हुआ था ना, तो हुस्नी मुबारक साहब को कहा था जनाब आज से आपकी रिहाइश जेल में है, निकले सदारती माल से। काजी साहब मैं गुजारिश करता हूँ, ताहिरुल कादरी उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे जब ये इन्होंने वाकया किया, जुल्म किया। ताहिरुल कादरी की वजह से 2014 का जलसा कामयाब हुआ। मिनाजुल कुरान के लोगों ने किया, रहीक अब्बासी और दूसरे 50 दफा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हर अदालत में गए। वजीर आजम जब इमरान खान साहब से 10 दफा उनसे मुतालबा क्या किया, वो खुद क्या मुकाबला जाके बंदे मार दे, अल्लाह ना करे। देखिए एक आम शहरी पाकिस्तान का, चाहे सियासी जमात, वो कानून का दरवाजा ही दस्तक दे सकता है इंसाफ के हसूल के लिए। उसे हक नहीं है कि गन पॉइंट के गोली मारे। साहब अब ज्यादा बात अब क्या करे ताहिरुल आप उससे भी मुझे भी मैंने भी नौकरी कर लेने दो। बात यह है कि मंडी सिर्फ हुकूमतें बदलने के लिए नहीं लगी हुई, हर जगह लगी हुई है। बस इससे ज्यादा आगे बात ना करें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद जाते हैं। ये दुख है, हमारा हक है इन पे बात करना, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और हम इस पे बात करते रहेंगे तब तक जब तक हमें हमारे डेमोक्रेटिक और आईनी हकूक मिलने चाहिए, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। आरिफ अलवी साहब की क्या राय है, पंजाब की हुकूमत में क्या फिर जो है वो बेचना खरीदना होगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। सदर आरिफ अली साहब का एक इंटरव्यू आया जिसको मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए इखलाकी तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि सदर पाकिस्तान जब सदर पाकिस्तान बन जाते हैं या स्पीकर बन जाते हैं, हमारे मुल्क की रवायतें मुख्तलिफ हैं, मगर फिर वो पूरे मुल्क तमाम पार्टियों के सदर होते हैं और तमाम पार्टियों के स्पीकर होते हैं। मगर ऐसे होता नहीं रहा माजी में, अब शायद हो रहा हो। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इसमें तो उन्होंने कहा मेरे शुबात हैं, तहकीक करें। लेकिन उन्होंने कहा मैं इस बात पे कन्विंस नहीं हूं कि साजिश हुई। देखें काजी साहब, कन्विंस्ड नहीं हूं और मैं कन्विंस होना चाहता हूं या नहीं होना चाहता, तहकीक करें। देखें ये उनकी पार्टी के वजीर आज़म बयानिया ही ये है, और बादियों नज़र में जो अल्फाज कहे गए, अगर रजीम चेंज के जो अल्फाज हैं जो खुद इमरान खान साहब कहते हैं, और अभी शिबली फराज साहब भी हमारे दोस्त बात कर रहे थे, उसमें लिखा है आपने अगर में इत्मीनान कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अगर भाई आप इसको साजिश नहीं समझते सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, तो उधर आलू गिनने के लिए भेजा है। भाई आप कहें कि जी मैं भेज रहा हूँ, हकायक आना चाहिए। जब आप कहते हैं ना लफ्ज़ सदर खुसूसन, नहीं देखे वज़ीर आज़म भी पूरे मुल्क के होते हैं, सदर भी पूरे मुल्क के होते हैं, तो हमारी रवायात है कि ज़ाती इंतकाम में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें उन्होंने इमरान खान के बयानिए के बरअक्स कहा है। उन्हें यह कह सकते थे कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, इसके जो फैसला आएगा तो देखिए उसको मैं पूरा 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 सुना दूँ। मुझे शकूक व शुबात हैं, एक फिक्रा। दूसरा फिक्रा, आई एम नॉट कन्विंस्ड। जब ये कहा जाता है ना कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, तो दरवाज़ा खुला है कन्विंस होने का। तहकीकात के लिए इसलिए भेजा है ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको ऑथेंटिकेट करे या रबिश करे। काजी साहब उस जमात का सरबराह
जिसको साइफर का नाम लेने पर मौत की धमकियां मिले, कत्ल की, गिरफ्तार करने की, नाअहल करने की, 55 से ज्यादा जलसे कर चुके हैं इमरान खान साहब उस पे। उसी जमात के मुंतहिब करदा सदर आरफ अलवी अगर ये लफ्ज कह दे कि मैं कन्विंस नहीं हूं, अभी मैं उस साजिश को नहीं मानता, मुझे शक है। शक को होना और बात है। एक बंदे ने अपना बयानिया ये बनाया है कि मुझे अमेरिकन साइफर के बदले में मेरी हुकूमत का खात्मा किया गया, पूरी पीटीआई। मुझे लग रहा है कि सदर पाकिस्तान या तो इमरान इस साजिश को साजिश नहीं समझते, लेकिन ये वे है क्या? अगर साजिश नहीं है तो ये लफ्ज़ क्या है? आपने अगर में तो कामयाब ना हुई तो हम माफ़ नहीं करेंगे, इससे साजिश पे तो इम्प्लीमेंट हो गया है। मैं ज़रा एक और शॉट सुनवा दूं आपको अलवी साहब का। जी कायद साहब, एक फिर इन्होंने इमरान खान से खुल के इख्तलाफ किया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा फ्रस्ट्रेटेड थे बहुत ज़्यादा और ये उनका ज़ाती फैसला था, जबकि ये पार्लियामेंटी पार्टी में फैसला हुआ था इस्तीफा देने का। उनके मुताबिक उन्होंने कहा मुझसे अगर मुशावरत करते तो मैं शायद ये फैसला ना होने देता। बादियुल नज़र में तो यही लग रहा है ना, अब वो ऐसे ही तरदीद आ गई है सियाको सवाब से हटके। ये तो आपके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज तो हैं ही नहीं। ज़ाती फैसला कह रहे हैं कि इमरान खान की ज़ाती जिद थी, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर रहनुमा कह रहा है कि कोर कमेटी की इजलास हुई, जो इनकी जनरल कौंसिल होती हैं, जो भी होती है, उसके में फैसला किया। लेकिन ये इस्तीफ़ों को इमरान खान का ज़ाती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सदर साहब इमरान खान के बयानिए से बादियुल नज़र में कुछ फासला रखना चाह रहे हैं। उसकी वजूहत क्या है वो बेहतर वो बता। चलें, अब मैं फिर आप यही बात कह देता हूँ कि वो अब और कौन रह गया इमरान खान साहब के साथ। चलें छोड़ें, अब वैसे आप रहनुमाई फरमाए ना। देखिए अच्छा। काजी साहब, आपने सारी उम्र सुर्खियों में पूरी खबर बनाते रहे, आप सब इनके बादशाह न्यूज़ रूम के। वो फरमा रहे हैं कि ये उनका ज़ाती फैसला था, मुझसे मुशावरत करते तो मैं कुछ और कहता, कुछ और कह सकता था। इसमें तो हो गया ना। अच्छा, इसका मतलब पार्टी का फैसला नहीं था पीटीआई का रिजाइन देने का। नहीं, ये तो आप खुद बता चुके हैं कि पार्लिमानी पार्टी में फैसला हुआ था। नहीं, वो अब मैं आरफ अलवी साहब की बात को आप क्या अक्स करते हैं? आप न्यूज़ एडिटर मैं कहता हूं कि एक और मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम कोई चीज़ मिस ना कर पाएं। सुनाएं जी। वो ये कह रहे हैं कि जो तैनाती है, इसमें तैनाती में अपोजिशन उनसे मुराद इमरान खान है कि उनसे भी मुशावरत करें। देखिए कायद साहब, आरफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काबिल एहतराम है। एक तो लंदन में मुशावरत एक इश्तिहारी मुल्ज़म से कैसे हो सकती है? ये लीगल है काम? नहीं, उससे हो सकती है और इधर एक बड़े लीडर से अगर एक पॉपुलर पार्टी जो चारों सूबों में है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जिसके लीडर की एक कॉल पर लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लाखों लोग। आप कह रहे हैं उसकी 155 सीटें हैं, उससे मुशावरत इतनी अहम नहीं, इश्तिहारी से। उस पर मेरा ख्याल है सदर साहब को ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। ये इख्तियारात वज़ीर आज़म का है या पाकिस्तान का है? लंदन में एक शख्स जो खुद पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर आए NRO के बगैर तो गिरफ्तार हो सकता है, उससे मुशावरत की मेरे ख्याल में मैंने ऐसा आइन और कानून नहीं पढ़ा कि इश्तिहारी मुल्ज़मान जो मुल्क से इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाए तो उनसे मुशावरत करके पाकिस्तान का जो सबसे तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है अदारा, उसके सरबराह की तैनाती हो। मेरे ख्याल में, मैंने ये नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो आप ज़्यादा साहिब इल्म हैं। मैं तो ये जो आपकी जो एक लीगल आपका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लीगल जो ढांचा है, वो तो अब आप इसहाक डार साहब के हल्फ उठाने के बाद मुझसे उस पर राय ना लें। आप मुझसे उस पर राय ना लें। अब तो मुझे कोई कहता है नहीं जी ये होगा, मैं कहते कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। इट इज अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड वेरी अनफॉर्चुनेट पॉसिबिलिटी। काजी साहब, अगर आप यहाँ कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ये फ्रॉडी, ये चंद जो सियासतदान हैं जो अरबों खरबों कमा गए, ये बिल्लियों को जो हाथ बनाए कम से कम पिए, ये तो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। ये तो बिल्लियों को भी उड़ा सकते हैं, उसमें 400-500 बंदे का प्लेन बनाए। ये जरा ख्वाजा नहीं यार, आपने कहा सब कुछ हो सकता है, तो मैं पाकिस्तान की तरक्की का सोच भी नहीं सकता क्या? मेरे पे ये भी इख्तियार नहीं। अगर तो पाकिस्तान 1% लोगों का नाम है
तो वो उन्होंने तो बिल गेट से भी ज़्यादा तरक्की की है। वो पाकिस्तान तरक्की कर गया है, बाकी पाकिस्तान जो मिफ्ताह इस्माइल सब बचा के गए हैं। मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो किसान का है, मजदूर का है, बेरोजगार का है, पढ़े लिखे नौजवान का है, जिसे नौकरी नहीं मिलती, जिसकी माँ अस्पताल में तरसती है, जो नौकरी के लिए 3-3 साल धक्के खाता है, जिसे इंसाफ नहीं मिलता। चंद खानदान लुटेरों को जो खरबपति आदमी है या अहम ओहदों पर तैनात है, ये पाकिस्तान तो उनका है। मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। है आपके आइन के, उसके जो उसका जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़ें। जरा खालिद साहब को सुने, उनके फरमुदात आलिया भी सुनते हैं। वो क्लेम कर रहा है कि मेरा इक़्तिदार जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उससे छीना था, वो वापस किया जाए। वो डेस्परेट है, बल्कि एक नए मजहब की जो है वो तश्कील कर रहा है। ये तो अभी इब्तिदा है, ये बिल्कुल इसका असली चेहरा, भयानक चेहरा वो सारा सामने आने वाला है। बड़ी साहब, फिर मेरी बात ठीक है ना, ये जो हलाल अकामा होल्डर हैं मेरे भाई और मेरे दोस्त, ये कोई लगता है कोई ऐसा खौफ है, फिर मैं कुछ इमरान खान का कोई भूत है जो डराता है हमें बड़ी साहब, मजहब खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का, कि नया मजहब बना रहे हैं वो। अच्छा, इन्हीं साहब ने अपना इलेक्शन बकौल इनके सो रात को 4 बजे फोन करके जीता। ख्वाजा आसिफ साहब ने ना, जो पार्लियामेंट में मेरे अदारों के बारे में इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको याद है? याद है, कई सब याद है। उसके बाद भी वज़ीर दफा है, ये भी सच है। ये तो इसका मतलब है इन कामों का फायदा ही होता है, इनको फायदा ही है, इनको फायदा। काजी साहब, इनको फायदा ही है। देखें, वो जब आप इलेक्शन हार जाएं तो आर्मी चीफ DGI से रिजाइन दे, खलाई मुल्क ने कराए हैं, धांधली हुई है। आप फिर मैं दोबारा कहूंगा, आधी सीटें और आपकी गवर्नमेंट हो, वजीर आजम बन जाए तो आपका काम जायज, आपका फिनांस, आपका आप फिर माइंड करेंगे। नवाज शरीफ साहब को कामे का असल मकसद होता है कि उधर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, पाकिस्तान उसकी तफसीलात उस बैंक अकाउंट की नहीं ले सकता। लोग समझते हैं कामा मजदूरी के लिए है। आप मेरा उधर कामा होगा ना, तो मैं अमेरिका, लंदन, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी लूँ, स्विट्जरलैंड, आप नहीं लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ को नहल कर दिया गया उस कामे पर, और JIT के बाद ख्वाजा आसिफ को आपने ग्रीन चिट दिलवा दी। तो फिर ये क्या कानून है? ख्वाजा आसिफ साहब ने एडमिट भी किया था कि वो 15 लाख रुपए तनख्वाह भी कहीं से लेते हैं, मगर उस इदारे का आज तक पता नहीं चल सका। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती, वज़ीर आज़म को आप उसी कामे पे नाहल करते हैं, वही इदारे। बट साहब, वज़ीर दफा या ख्वाजा आसिफ साहब को मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे, पुरानी बात है, तो मैंने उनसे एक बात कही कि यार बात सुनो यार, ये जितनी करप्शन हो रही है, जो करते शरते हो, डर वर नहीं लगता? तो कहना भाई आपको डर लगे, यहाँ पे हमारे तबके में ये जायज़ है, कोई वी आर अनटचेबल्स। तो अब उसकी बात ठीक थी या गलत थी, ये मैं आपकी अक्ल सलीम पे और नाजरीन की अक्ल सलीम पे छोड़ता हूँ। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तो लंदन में पंजाब के हवाले से क्या खिचड़ी पक रही है और MQM को दोबारा कौन जोड़ रहा है, और एक और अजीम हस्ती जो हमारे गवर्नर बना दिए गए हैं सिंध के, उनके हवाले से और उनके औसाफ हमीदा के हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, एक पुराने ज़माने में कहते थे ना, बादशाह सलामत कहा करते थे कि हम तुम्हें मोतियों में तोल देंगे। तो इसी तरीके से फिर ये जो वफादारियाँ तब्दील होती हैं, ये भी मोतियों में तोलने की एक रवायत है। मैं कराची की बात लंदन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, वहाँ पर अलीम खान साहब भी। मैंने जो सुना है आपकी बात, पुराने ज़माने में ये नहीं कहते थे खोतियों में तोल देंगे, मोतियों, लफ्ज़ मोती है गालबन, आपके मुंह से शायद स्लिप ऑफ टंग की वजह से खोती हो गया। मोती, हीरे, जौहरात, बादशाह थे ना, तो बादशाह तो जंगल का बादशाह होता है, जिसको चाहा नवाज दिया, जिसको चाहा नवाज दिया। आपने जिसकी एक जिंदा मिसाल देखी होगी, मरीम नवाज के मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग के केस का खात्मा, और जो पाकिस्तान में ये हो सकते, सिर्फ पाकिस्तान में एन मेरिट और कानून के मुताबिक गवर्नर सिंध की तैनाती हुई, इसकी मंजूरी कहाँ से हुई? मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहायत काबिल एहतराम हमारे एक पुराने दोस्त हैं, मैंने कहा यार सिंध में आपकी हुकूमत है 14 साल से, आपने किस शख्स को, मोहतरम साहब को गवर्नर पंजाब और सिंध तैनात कर दिया, उस पर उन्होंने अजीब कहानी सुनाई। अब ये जो 3 तस्वीरें चल रही हैं मोहतरम अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब,
अब ओन चौधरी के बारे में नून लीग खुद क्या फरमाती रही वो पूरी एक तारीख है। अब इस सियासत में एक ही असूल है, इसका असूल कोई नहीं है, इक़्तिदार का हसूल और मुखालफिन को कुचलना। इसके अलावा मुझे सियासत में पिछले एक अरसा दराज से बता दें जहां तालीम पर डिस्कशन की हो, असम्बली में एक लंबा सेशन चलाओ, साफ पानी पर चलाओ, सेहत पर चलाओ, नाइंसाफियों के खात्मे पर चलाओ। आपको पता है, आप बड़े होटल में आप जैसे लोग तो जाते रहते हैं ना, उधर मिनरल वाटर की बोतल 500 रुपये की है, बाहर से वो 35 रुपये की मिल रही है। तो ये मुल्क चंद ख़ानदानों का है। तो अगर लंदन में बैठे आपके मुल्क के सबसे अजीम लीडर मोहतरम नवाज शरीफ, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया, जिन्होंने आर्मी चीफ से रिज़ाइन लिया, मांगा और एक से लिया भी, तो पूरी तारीख है, जिन्होंने मुशर्रफ को दौर में NRO लेकर गए। अब NRO 2 मुकम्मल हो चुका है रजीम चेंज का। तो इस मुल्क में आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हैं? आपने 1947 में गलती की आज़ादी लेकर। 1857 में जब अंग्रेज आप पर हावी हुआ था तो आप तो आज़ादी ले ली थी, हमने ले ली थी आज़ादी। अच्छा, कागजों में बादियुल नजर, दावेदार तो हम आज़ादी के हैं ना, लेकिन खिलाफ लंदन ही हमारा आज भी। हाँ, मैं तो लग रहा हूँ हम पाकिस्तान UK की कंपनी है, अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी है, जहाँ वहाँ से हुक्म सादर होता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये है सिलसिला। और उधर जो MQM के जो बनाए गए हैं किबला, क्या नाम है उनका, कसूरी साहब, उन पर कुछ इल्ज़ामात भी थे। वैसे तो वो बड़ी मोतबर शख्सियत है, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा फैसला हुआ है आपके ख्याल में। और ये इस तरीके से इमरान खान की PTI मलिया मेट हो जाएगी कराची में, क्या ख्याल आप? मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज में चलाई जा रही है या जैसे चलवाई जा रही है, उसमें कराची की एक बेहतरीन चॉइस है। उज़ैर बलोच के मेरे ऐसे क्यों ना करें कि आप ये कहते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए इंसान का मुल्ज़िम होना जरूरी है, और अगर उसका ट्रायल पेंडिंग हो और चलान होने वाला हो तो उसे और बड़ा ओहदा दिया जाएगा, ये बेहतर ना हो जाएगा? देखिए, इसी शख्स साहब की वजह से MQM टूटी थी, ये कि औरों के लिए भी काम करते हैं। दूसरी बात, काजी साहब, उज़ैर बलोच के अभी मेरा हर 1-2 मुकदमात हैं, तो मेरे ख्याल में तो वो भी पाकिस्तान की कोई बड़ा बैंकों के हवाले से एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, आज बता दिया गया है जी कि वो मकसूद चपड़ासी भी कोई नहीं था, ना कोई अकाउंट आया है ना गया है। हालांकि वो मेरी उससे आखिरी मरहूम से मुलाकात भी हुई थी, डॉक्टर रिजवान साहब, गरीक रहमत करे, कहता है ना नहीं है अकाउंट। हाँ, मैं पूरी फाइल आपको दे देता हूँ। हाँ, मेरे पास भी बड़ी, किसी फॉरेंसिक लैब में चेक कराना, किसी दुनिया की फॉरेंसिक लैब में, अगर वो नहीं हुई तो ठीक है, उन अफसरान को, उस FIA के DG को, उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर को, मिनिस्टर इंटीरियर को लटका दे कि इतने मासूम इनोसेंट वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। मुझे ये बताएं, ये जो बड़े बड़े हमारे अफसर होते हैं, बड़े बड़े आदमी, बड़े कलफ की तरह करके बैठे होते हैं, बाहर बड़ी सी तख्ती लगी होती है, ये औकात होती है इनकी? अच्छा, इसलिए ये ओहदों पे बैठे होते हैं। अदब एहतराम से बड़े ओहदे या बहुत ज़्यादा पैसे से अच्छा इंसान नहीं बनता, अच्छे किरदार और अच्छे अमल से इंसान बनता है। मैंने बड़े बड़े अरबपति और बड़े बड़े ओहदों पर फायज बोने देखे हैं, बोने। किसी गरीब आदमी ने कभी अरब रुपया लूटा है? वो 500, 100, 1000, 2000 लेगा। भट्टी साहब, अब यहाँ पे ये सारे इमरान खान के खौफ से कराची में तमाम गुरोहों को जोड़ने के लिए, और मुमकिन है अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी हम दोबारा रब्ते कर लें अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो, मुल्क के वसीतर मफाद में हो सकता है, वसीतर मफाद में भी जो वो फूल माशाल्लाह उनकी ज़बान से वतन अजीज़ के हवाले से जड़ते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान वही है जिसको मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बचाया था। उस पाकिस्तान को बचाने के लिए हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर पाकिस्तान तो है, अगर काजी साहब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बचाया था तो मरियम अपने चचा को क्यों कह रही थी इसे जान छुड़ाओ और इस आगडार को बनाओ? एक तरफ मुस्लिम लीग नून नहायत काबिल एहतराम लीडर है, इनमें बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, उनका मौक़िफ़ था कि मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, तो एक इश्तिहारी मुल्ज़िम को लाकर उनकी जगह वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। ये दोनों मेयार कैसा है? मेरी भी तो रहनुमाई करें, कैसा मुझे कन्फ्यूज कर दें। एक नोबेल प्राइज़ इजरा करना चाहिए उनको एक इस तरह के वतन अजीज़ के लिए, जिस किस्म की अजीम शानदार और सुनहरी रवायात इस पिछले 8-10 महीनों में हमने देखी हैं।
मैं तो क्या समझता हूँ, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है, और सर मेरा कोई तन से जुदा ही ना कर दे, फख्र से ज़्यादा बुलंद हो रहा है। अगर इन बातों पर आपका सर फख्र से बुलंद होता है, जहाँ गरीब की हक तलफी हो, जाबर जालम जुल्म करने की आज़ादी हो, तो वो सर फख्र से बुलंद करने की बजाय तन से जुदा करा देना ही बेहतर है। ये रब का हुक्म है, बुराई को बुराई। जाते जाते जरा खान साहब का भी एक शॉट सुन लेते हैं, सुनाइए जी। हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियो, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस, और फिर टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। जो भी करना है, गंद उछालना है, अपने मुल्क की अखलाकियात तबाह करनी है, अपने आप को बचाने के लिए, ये आपको कुछ नहीं बचा सकता। वो कह रहे हैं जी गंदी वीडियोस तैयार की जा रही हैं। उसकी इतला है, नून लीग के कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की कोई हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उनके हमायती मुँह छुपाते फिरेंगे। मैं कह यार वीडियो तो आप मेरी तैयार कर दें, आप कायद-ए-आज़म की तैयार कर दें, आपसे क्या बाइद है? इल्ज़ाम लगाना तो पाकिस्तान में सारा है, ये गद्दार है, ये मुहिब्बे वतन नहीं, ये इंडिया का एजेंट है, ये डाकू है, ये मैं आपसे कोई उम्र में 35 साल बड़ा हूँ और मरतबे में 29 साल छोटा हूँ। हुजूर बात ये है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो को रोज़ सड़कों पे गालियाँ देते थे, ये उनकी वालदा मोहतरमा के बारे में जो बात कहते थे मैं अब दोहरा नहीं सकता। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो इन्होंने की, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की कुछ निजी जो वो झूठ सच कहा करते थे उनकी आदात के बारे में, हर हमले के बाद, हर गलीज़ हमले के बाद वो और पॉपुलर होते थे और सिर्फ वो। अच्छा साहब मेरी एक रहनुमाई फरमाएं, ऑडियो वीडियो का खेल बरतानिया दौर से चलता आ रहा है। आपको याद होगा मोहतरमा मरियम नवाज ने जस्टिस अरशद मलिक की कही और कैप्टन सफदर ने कहा फुल स्क्रीन वीडियो है, आप घबरा जाएंगे। तो क्या इस फिल्म साज का ऑडियो वीडियो लीक का मास्टर कौन है? मुझे यही काम कर लें, बड़ा मुनाफाबख्श काम है, यही धंधा कर लें। मेरा सवाल ये है कि बात मैं क्या सुनना चाहता हूँ, इस मुल्क में 3.5 साल इमरान खान की क्या परफॉर्मेंस थी, 35 साल आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, ये जो आपकी निजी ज़िंदगी है उसमें आप बड़े माशाल्लाह आला होंगे, इमरान खान साहब बड़े गलत होंगे, आपने बड़े नेक काम किए होंगे। बात यह है कि इस मुल्क के अवाम डिलीवरेंस चाहते हैं, ये गंदी वीडियोस नहीं देखना चाहते, वो 2-2 टके में बाजार में मिल जाती हैं। अच्छा, और ये बाजारी काम मत करें। हाँ जी आगे बात करें साहब। इस पे मैंने एक थोड़ा सा सर्वे किया ऑडियो लीक पर इमरान खान साहब, जल्दी लोग ईमानदारी से कह रहा हूँ टोटल रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट करेंगे, ये भी तमाम 100 कड्डों की तरह। बात सिर्फ एक है, खान साहब को सियासत के मैदान में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है अगर वो आएँ और डिलीवर ना करें, वरना ये सब खेल है, तमाशा है। इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।